हेलो फ्रेंड्स, आज की इस विशेष चर्चा के अंदर आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली मंडे की जो बाजार की स्थिति हो सकती है उससे संबंधित है। और मंडे के आगे अगर हम बात करें तो पूरे हफ्ते के दौरान जो है बाजार कैसे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ चर्चा की थी और मैंने जो चर्चा की थी वो ये चर्चा की थी कि देखिएगा सोमवार और मंगलवार तक ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी हो सकती है और मंगलवार भी दोपहर तक। और बाजार में ऐसा ही देखने के लिए मिला कि सोमवार और मंगलवार दोपहर तक ही तेज़ी रही और उसके बाद जो है बाजार एक तरफा कमजोरी के साथ काम करते रहे। और इसमें कहीं ना कहीं जो है यूएस मार्केट का जो है रोल काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बहुत बड़ी तीव्रता के साथ सेलिंग करते हुए नजर आए। और स्पेशली मैं बात करूं वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिन बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ जो है एफआईआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग की। और सबसे खास बात यह कि जो एफआईआईज जब सेलिंग कर रहे थे पिछले महीने भी, तो हमारे जो डीआईआईज इन्वेस्टर्स हैं वो दब के जो है माल खरीद रहे थे उनसे। लेकिन अभी जो है डीआईआईज की तरफ से भी बाइंग जो है कम देखने के लिए मिल रही है। हम ये उम्मीद कर रहे थे यूएस मार्केट्स के अंदर कि थर्सडे के अंदर शायद पुल बैक आ जाए, थर्सडे को नहीं आया। और फ्राइडे को जब हमारे बाजार बंद हुए तो लास्ट के आधे घंटे में बहुत ही बेहतरीन तेजी हमें देखने के लिए मिली। और उसका रैशनल जो है मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आधे घंटे की तेजी का राज, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो। और उसके बाद फ्राइडे के दिन जो है बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा था, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि चलो आज तो डाउ जोन्स पुल बैक करेगा ही और उसका बेनिफिट हम सोमवार को ले लेंगे। लेकिन एफआईआईज ने जो है उस दिन सेलिंग तो की थी, लेकिन जो डाउ जोन्स के अंदर रात को बिकवाली हुई और लास्ट के आधे घंटे के दौरान पिछले 3 दिनों से वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे लगातार 3 दिनों से डाउ जोन्स के अंदर लास्ट के आधे घंटे में बहुत ही सीवियर तरीके से सेलिंग हो रही है। और इससे भी ज़्यादा जो सेलिंग है वहाँ पे जो मेजर जो टेक्निकल या हम आईटी इंडेक्स बोल सकते हैं जिसका ज़्यादा वेटेज है नेस्डेक, तो नेस्डेक में जो है उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ सेलिंग हो रही है। तो अब इसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो मंडे के लिए जो है डरे हुए हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मंडे को शायद हमारा ब्लैक मंडे हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, डाउ जोन्स का जिस तरीके से सेटअप है उसकी वजह से ऐसा लगता है लोगों को कि शायद एशियन मार्केट सुबह जो कमजोरी के साथ काम करेंगे और उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे बाज़ारों में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके के जो लोगों के मन में ख्याल है तो उसके बारे में हम जो है आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बाज़ार में सेटअप है, क्या वो डरना जायज़ है या नाजायज़ है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसे डरने की ज़रूरत है या नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिएगा हालांकि इसका असर तो होगा और हम नेगेटिव ही एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ डेटाज है हमारे पास उन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इंडिकेशंस ऐसे ही लग रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इस हफ्ते के दौरान हम अपनी मंथली एक्सपायरी की तरफ भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर डीआईआईज शायद अब अपना जो माल है वो काफ़ी खरीद चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप जो है डीआईआईज के पास भी शायद नहीं है बहुत बड़ी बाइंग करने का। अगर एफआईआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करते हैं तो शायद बाज़ार के अंदर एक अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। और मैंने जैसे चर्चा की थी कि निफ्टी जब तक 17,500 होल्ड करेगा तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी 17,500 के नीचे ट्रेड कर रहा था जब डाउ जोन्स क्लोज हुआ, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद मंडे को ब्लैक मंडे हो सकता है और करीबन 3% तक भी हमारे बाज़ार शायद गिर सकते हैं निफ्टी के एंगल से अगर बात करें तो। लेकिन ये सारे डेटा पॉइंट्स के साथ साथ मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि ये जो आउटलुक है उस पर मैं अपनी कमेंट्री दूं, मुझे वास्तव में क्या लगता है, तो हमें पहले कुछ डेटा पॉइंट्स को स्टडी कर लेना चाहिए। तो देखिएगा सबसे खास बात है ये कि ये आपके सामने नेस्डेक का इंडेक्स है। इस नेस्डेक के इंडेक्स का अगर हम देखें तो जनरली टेक शेयर्स जो है ज़्यादातर इस इंडेक्स के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 16,212 का जो है हाई लगाया था इस इंडेक्स ने दिसंबर के महीने के दौरान, और वहाँ से ये जो इंडेक्स है अभी देखिएगा 13,768 पर आ गया। तो तकरीबन 20% का जो है
इसने करेक्शन दे दिया है। और वो जो करेक्शन दिया है बहुत ही फास्ट दिया है, बहुत ही क्विक दिया है, बहुत ही स्पीड से दिया है। तो वो हमारे लिए जो है ज़्यादा डाउट है। अगर हम इस महीने की बात करें केवल जनवरी में, तो हम 15,900 के आसपास से हमने स्टार्टिंग की थी और हम 13,768 पे। तो कुल मिलाकर 2,000 पॉइंट्स की गिरावट जो है हमने पिछले 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने के लिए मिली है। तो कुल मिला के नेस्डेक के अंदर ये वीकनेस है। अगर हम उसके साथ अगर हम बात करें डाउ जोन्स के अंदर, तो डाउ जोन्स ने तो देखिएगा यहाँ पर इसी महीने के दौरान जो है अपना हाई लगाया था डाउ जोन्स में 36,952, और ये मेजर इंडेक्स है क्योंकि इसमें विश्व की 30 दिग्गज कंपनियां जो है ट्रेड करती हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये आपको, हालांकि नेस्डेक जितनी परसेंटेज टर्म्स में गिरावट तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये भी तकरीबन जो है आपको ये बता रहा है कि ये करीबन 7 से 8% की गिरावट इसमें हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट्स है, और अभी भी कोई ऐसा जो हम 2 दिन सेटअप मान रहे थे कि शायद टेक्निकल बाउंस बैक होगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद जो है यूएस के मार्केट्स के अंदर फ्राइडे के सेशन में वॉल्ट डिज्नी और साथ में नेटफ्लिक्स जैसी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स में बहुत भारी गिरावट आपको देखने के लिए मिली। दोनों 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ काम कर रहे थे, वॉल्ट डिज्नी और नेटफ्लिक्स, और ये जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो कंपनीज हैं वो वहाँ पर विदाउट इंटरेस्ट फियर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर एक जो महंगाई का डर है वो तो आपको जो है साफ साफ नजर आएगा, और कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उन पर भी इम्पैक्ट है। और सिमिलर व्यू देखिएगा हमारे यहाँ पे भी स्मॉल कैप और मिड कैप में जो कंपनीज हैं वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, और इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद, आप इवन टीसीएस के बायबैक के बाद भी जो है जो प्राइस में बहुत बड़ा गैप होने के बाद भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। अब इसकी जो है आधारशिला अगर हम देखें तो वो कहाँ से आ रही है, देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने पे निवेश करते हैं। उसके साथ साथ हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है या एचएनआई इन्वेस्टर्स भी काफ़ी मार्च में 2020 के बाद जब ये कोविड आया उसके बाद काफ़ी जो है एग्रेसिव थे और बुल साइड थे। और उसके बाद डीआईआईज जो है इनडायरेक्टली भी जो है हमारे फंड्स जो रिटेल्स के एचएनआई इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से भी आ रहे थे। लेकिन अभी जो अगर हम देखें डेटा पॉइंट्स को देखें तो डीआईआईज लगातार जो है हमारे यहाँ पे बायर हैं। अगर आप पिछले जून से अगर आकलन करें तो जून में देखिएगा 7,000 करोड़ की बाइंग, 18,000, 6,800, 5,900, 4,400, 30,000, 31,000। और जब नवंबर और दिसंबर में एफआईआईज ने सेलिंग शुरू की तो इन्होंने देखिएगा एग्रेसिवली जो है माल उठाया। तो डीआईआईज ने बहुत माल उठाया, आप देखेंगे तो लगभग जितनी वो सेल करते थे उतना ही वो उठा रहे थे, उससे ज़्यादा वो उठा रहे थे। लेकिन अभी हुआ क्या है कि इस महीने के दौरान, अगर इस महीने के दौरान देखें तो एफआईआईज की सेलिंग डीआईआईज की सेलिंग से डबल हो गई है, डीआईआईज की बाइंग से डबल हो गई है। और ये जो सेलिंग है इसमें एक और बात आपको देखनी पड़ेगी कि जो पिछले 3 दिन में जो सेलिंग है वो इस पूरी सेलिंग का तकरीबन 80% है। तो जो 80% सेलिंग हुई है वो लास्ट के 3 दिनों में हुई है। तो अगर हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि अगर एफआईआईज ने कोई चीज़ सेल करनी है तो उन्होंने जो है हो सकता है कि कुछ फीचर्स में भी शॉर्ट्स पोजीशंस बना रखी होंगी। तो अगले जो 4 दिन के अंदर हमारी एक्सपायरी है, फिर जो डेटाज है उन सबको देख के लगता है कि हाँ शायद एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि बहुत पॉजिटिव साइड पे तो हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसके जो इफ़ेक्ट है वो मुझे ज़्यादा इस एंगल से लगते हैं कि शायद इंडेक्स के अंदर आपको ज़्यादा कमजोरी देखने के लिए ना मिले, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हफ्ते के दौरान भी हम 5% के आसपास तक की कमजोरी देख सकते हैं, जिस तरीके से इंटरनेशनल डेटाज है और जिस तरीके से यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व्स है उसकी मीटिंग से क्या निकल कर आता है वो भी जो है आप उन्हें विशेष रूप से ध्यान जो है देना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो एफआईआईज की जो डेटा है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम जो है 21 तारीख के डेटा अगर देखें तो 21 तारीख के डेटा के अंदर भी एक बात थी कि 21 तारीख के अंदर भी जो है एफआईआईज ने एक अच्छी सेलिंग जो है की है। तो अगर हम एफआईआईज के जो डेटा पॉइंट्स को अगर देखने की कोशिश करें कि एफआईआईज कहाँ पर जो है पोजीशंस बनाए हुए हैं, तो एफआईआईज के भी अगर हम डेटा देखें तो ये हमारे पास डेटा है कैश मार्केट के। अगर हम उनके इंडेक्स के फ्यूचर्स को देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने 21 तारीख को 616 की सेलिंग की है। और अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी बात करें तो वो 1000 करोड़ की सेल करके गए हैं।
और इसके अलावा कैश मार्केट में भी 3148 करोड़ की सेलिंग जो है उन्होंने की है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को देखकर क्या लगता है, इस सारे डेटा पॉइंट को देख के एक ही बात समझ में आती है कि कुल मिलाकर एफआईआईज़ की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हुई है अभी पिछले 3 दिनों में, और अगर ये अगले 2-3 दिन भी जो है कंटिन्यू रहती है तो वो एक पेन कर सकती है। अब मैं बात करता हूँ रैशनैलिटी की। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो बुल्स बाजार को रोक रहे थे, या जिन इन्वेस्टर्स से हमारी बात हुई आज सैटरडे के दिन में जिन भी लोगों से, तो उनसे बात करने पर हमें एक चीज़ आज पता चली कि वो भी अब शायद मंडे के लिए थोड़ा सा डरे हुए हैं, और वो भी ये बात मान रहे हैं कि नहीं, अब हमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी, हम भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे और शायद बाज़ार में गिरावट हो सकती है, मिड कैप में सेलिंग हो सकती है, और मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर हो सकता है कि आपको अगले 2-3 महीने की जो है एक अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये भी शायद नया पैसा डालने में थोड़ा सा हिचकिचाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें से कुछ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं कि आपको प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप के बहुत सारे शेयर्स में एक बहुत अच्छी रैली देखी है, और वो उनकी वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं या बैंकों की तरफ से दबाव आता है या लीवरेज पोजीशंस है, और एफआईआईज़ के सामने बहुत सारी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे एचएनआई इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स की लॉन्ग में पोजीशंस हैं काफ़ी ज़्यादा जो पहले के मुकाबले में। तो एफआईआईज़ हो सकता है कि शॉर्ट्स पोजीशंस में बैठे हुए हैं, तो वो अगर एक मनी सप्लाई छोड़ते हैं और जिसकी वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर जो खाली कैश मार्केट में काम करता है, अगर उसके मन में भी डर आता है तो वहाँ से भी एक ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। और इंडेक्स में जैसे मैंने आपको बोला 17,500 के नीचे अगर बाजार ज़्यादा देर काम करता है तो वो जो पिछले महीने हमें देखने के लिए नहीं मिला जब दिसंबर में थे कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा हमें पेन देखने के लिए नहीं मिला था, अगर वो पेन कंटिन्यू रहता है तो जो तेज़ी करने वाले पोजीशंस हैं उनकी जो टोटल एसेट्स वैल्यू वो रिड्यूस हो जा सकती है, जिसकी वजह से जो उनको लीवरेज उपलब्ध है यानी कि जो पैसा उनको उधारी के रूप में उपलब्ध है उसकी वैल्यू घट सकती है। और ब्रोकर के फ्रंट से भी अगर कोई मार्जिन कॉल्स आती हैं तो वो एक पैनिक जो है क्रिएट कर सकती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद जो है इंडेक्स में ज़्यादा बड़ी सेलिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो एशियन मार्केट्स के जो ट्रेंड्स हैं वो फॉलो करता हुआ बाजार नजर आएगा। आज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए हैं इंडेक्स के अंदर। अगर हम बात करें रिलायंस के रिजल्ट कल थे तो रिजल्ट इंडेक्स की कंपनीज के अच्छे हैं, वो सेटल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बाजार जो है जनरली फंडामेंटल्स के साथ काम तो करता है लेकिन कभी कभी फंडामेंटल्स के अगेंस्ट चलता है। जैसे हम कोविड की सिचुएशंस में हमारे पास जो लिक्विडिटी थी उसमें हमारे फंडामेंटल्स वीक थे लेकिन बाजार अच्छा कर रहे थे। अब फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन बाजार खराब कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप के तो फंडामेंटल्स फिर भी मोर और लेस जो है ठीक हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत सारी जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओवर प्राइज्ड है। और आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान हमें लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो सेगमेंट्स हैं जहां पर हम बहुत सारे शेयर्स अपने फंडामेंटल्स वैल्यू से काफ़ी आगे हो गए, अगर इस तरीके का सेलिंग प्रेशर आता है तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए हमें लगता है कि अभी शायद आगे चल के जो महीना जब ख़त्म होगा तो बजट तक शायद हमें लगता है कि शायद इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, और बजट के बाद जिस तरीके की स्थिति होती है और उसके बाद जिस तरीके की शेयर्स की परफॉर्मेंस है, ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट भी जो है जब तक आ जाएंगे 5-10 तारीख तक, तो शायद मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स वहाँ पर शायद एक सही तरीके का जो है डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। तो वैसे जो भी लोग शेयर्स होल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, शायद मुझे लगता है कि बाज़ार में पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक में अगर माल एक बार आपके हाथ से निकल जाता है तो दोबारा से सेम पोर्टफोलियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बाजार है ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है और जिन्होंने मार्जिन्स पर माल लिया है या लीवरेज पोजीशंस हैं या जिन्होंने पूरा 100% इन्वेस्टेड किया, उनके लिए शायद थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिएगा कि अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो शायद बाजार के अंदर जो है शायद इतनी गिरावट देखने के लिए ना मिले जितना इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स के मन में जितना जो है डर जो है भरा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है कुल मिला के डेटा पॉइंट्स अभी वीक ही हैं, बट मुझे लगता है कि इस वीकनेस के अंदर भी समझदारी से काम करना जो है सबसे उचित होगा कि जो है कुछ समय के लिए जो है बाज़ार को अपने प्राइस एक्शंस करने दिए जाने चाहिए
और जहाँ पर भी एक रीजनेबल वैल्यूशन है वहाँ पर एंट्री करने के भी बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। और जो शेयर्स अभी बहुत ओवर प्राइस है या जहाँ पर वैल्यूशंस का कंफर्ट नहीं है, तो बाजार वहाँ पर भी अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का जो है मौका देगा, मुझे ऐसा लगता है। बट उस समय पर हिम्मत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो शेयर्स फंडामेंटल्स वैल्यू से तेज चल रहे हैं और वो रोज़ अच्छी तेजी कर रहे हैं या अपरक सर्किट लग रहे थे, वहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर्स की बात करूँगा, जैसे मैंने पीछे वीडियो में भी बात की थी, TTML का शेयर्स। तो TTML का शेयर जो फंडामेंटल्स वैल्यू से काफ़ी आगे निकल गया था, तो जब कंपनी ने खुद डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट को अपने ड्यूज़ के बदले में, जब शेयर्स की कीमत 250 रुपये हो गई थी, तो वो कह रही कि नहीं, मैं आपको अपने शेयर्स बेच के मैं पैसे नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको शेयर जो है 45-46 रुपये के हिसाब से इशू करूंगी, क्योंकि कंपनी को भी लगता है कि हाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो जिस दिन से वो शेयर्स के लिए जो अनाउंसमेंट किया कंपनी ने, वो शेयर्स जो है नीचे की तरफ का जो है सर्किट, लोअर सर्किट लगा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनीज को भी पता है कि यार उनकी फंडामेंटल वैल्यूज़ कितनी है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स जो है सटोरियों के हाथ में है और सट्टेबाजी में बहुत सारे शेयर्स अपनी फंडामेंटल्स वैल्यू से ज़्यादा हो गए। तो जो इस तरीके के शेयर्स में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे शेयर्स होंगे जिसमें आज तक अपर सर्किट लग रहा है, उनमें लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे, तो शायद एग्जिट करने का मौका जो है इस तरीके के शेयर्स में ना मिले। वो एक बहुत भारी जो है रिस्क मुझे लगता है कि हो सकता है, लेकिन फिर भी हम दुआ करेंगे कि शायद ऐसी स्थिति ना आए और वहाँ पर भी जो है लोगों को निकलने का मौका मिले। और इसके अलावा जो फंडामेंटल साउंड कंपनीज हैं, वहाँ पर इस बाजार के करेक्शन के अंदर खरीदने के अच्छे मौके मिले, और जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है शायद वो तो घबराने वाले नहीं है, बट जिनकी लीवरेज पोजीशंस हैं उनके मन में शायद थोड़ा सा मन कचोट रहा होगा कि यार पता नहीं बाजार सोमवार को क्या होगा। तो अगर एशियन मार्केट्स में अगर US मार्केट का पैनिक नहीं हुआ, तो शायद हमारे लिए भी ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर FIIs की जो लगातार सेलिंग है, अगर ये सेलिंग बढ़ जाए तो हमारे लिए जो है ज़्यादा चिंता की बात है। और सबसे खास बात ये कि लास्ट के 4 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी के, तो इन वोलेटिलिटी तो निश्चित है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाजार एक तरफा जो है नीचे ही जाएगा, संभावना काफ़ी ज़्यादा है, बट ये भी हमने देखा कि इस हफ्ते के बाजार में भी कि बाजार जब नीचे गया है तो काफ़ी रेजिस्टेंस जो है निचले लेवल्स पर नीचे करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार को तोड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है वो नीचे जो है सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। तो जनरली रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हम बोलते हैं मार्केट में, लेकिन जो नीचे की तरफ जो लोग गिरने की कोशिश कर रहे थे बाजार को कि नीचे गिराए, तो वहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही थी, तो वो रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं हम गिरने नहीं देंगे। और स्पेशली जो है इस हफ्ते बैंकों ने बहुत साथ दिया। अगर बैंक वीक हो गए, क्योंकि हालांकि बैंकों के रिजल्ट्स तो अच्छे आए, लेकिन कभी कभी लिक्विडिटी के सामने देखिएगा फंडामेंटल्स हार जाते हैं। तो अगर लिक्विडिटी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है आती है, शेयर्स की सप्लाई अगर बहुत तेज़ी से आती है, तो फिर शायद उनके लिए भी बच पाना मुश्किल है। तो ये जो महीना है, ये इसके अंदर जो दिन बचे शायद मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स को तो देखिए काम करना, वो तो ट्रेडर्स को भी बहुत परेशान किया इस वजह से इस हफ्ते दोनों साइड के स्टॉप लॉस कटे। बट मुझे लगता है कि वीकली एक्सपायरी तक और इवन बजट तक जो है वेट एंड वॉच जो है ज़्यादा समझदारी वाला जो है ट्रेड रहेगा। और एक तरफा भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेड लेने चाहिए, क्योंकि बाजार में मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। और दोनों साइड के स्टॉप लॉस जो है अगर आप देखें तो इस हफ्ते के अंदर बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार 3 दिन जो है ऐसे ट्रेड्स रहे हैं जहाँ पर चाहे आप तेज़ी कर रहे हो या मंदी कर रहे हो, दोनों साइड के स्टॉप लॉस आपको कटते हुए नजर आए हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी ये जो राहत ही आसान नहीं थी। हालांकि डायरेक्शनली अगर आपकी एक साइड का व्यू है तो वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर की है। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है, बट सबसे खास बात ये है, डर के आगे जीत है। तो जो है डरने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर जब अगर आपको लगता है कि जायज़ गिरावट हो रही है तो उसमें कूदना भी उचित नहीं होता है। तो प्राइस को सेटल होने दो, पता चले कि है बाजार यहाँ पे सेटल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार की पहली करेक्शन में ही आप जो है कूद जाएं और बाद में बाजार ज़्यादा करेक्ट हो जाए। तो बाजार को सेटल होने दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये हफ्ता पूरा वेट एंड वॉच का जो है स्थिति है। फिर भी मंडे को जिस तरीके का आउटकम होगा वो मैं आपके साथ जो है चर्चा करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।